हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का, जिसका हिंदी नाम है अतिभारण और लघुपथन। तो याद कीजिए, अतिभारण और लघुपथन, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को डिफाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है, कहता है कि अतिभारण और लघुपथन को समझाएं। तो सबसे पहले वर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए, अतिभारण, अतिभारण, ओवरलोडिंग, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अति माने ज़्यादा, भारण माने भार, वेट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्युत डिवाइस, विद्युतीय उपकरण परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जुड़े रहते हैं और एक ही समय में वे सभी उपकरण यदि परिपथ से विद्युत धारा प्राप्त करती है तो कहा जाता है कि यह अतिभारण का केस है, अतिभारण की स्थिति है। अर्थात एक सिंपल एग्जाम्पल लिया जाए, बस में 40 आदमी के बैठने की क्षमता है, लेकिन उसमें 120 आदमी बैठ कर जाते हैं और एक ही समय में बैठने की क्षमता थी 40, बैठ गया 120। इसको कहता है कि नहीं कि ओवरलोडिंग है। एक ऑटो चालक ऑटो चलाते, बैठने की क्षमता उसके पास है 4, बैठते हम लोग 8। ड्राइवर जब अपने सीट पर बैठ कर चलाते तो उसके बगल में बैठने की इजाज़त यात्री को नहीं होती है, लेकिन देखिएगा सबसे अधिक यात्री टेम्पो के ड्राइवर के पास ही बैठता है। अपने बैठता ही है, एक आया तो उसको ही बैठा लिया, दूसरा आया तो कहा हाँ यही जगह, यहाँ बैठिए, तीसरा आया तो उसको ही बैठा लिया, और अपने से जोड़ दीजिए तो 3 और 1 4 हो गया। अब सोचिए, 4 पीछे वाले सीट पर आराम से बैठने की स्थिति है और जो ड्राइवर अकेले बैठना था वहाँ भी 4 बैठ गया, तो 4 और 4 8 हो गया। तो वहाँ क्या हो गया? अतिभारण हो गया, यानी कहने का मतलब ओवरलोडिंग हो गया, यानी लोड बढ़ गया। यही इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ है। मानिए आप इलेक्ट्रिक आयरन का उपयोग करके अपने कपड़ा का सिकुड़ती हुई स्थिति को आप सीधा करते, यानी इलेक्ट्रिक आयरन का उपयोग करते हो। वाटर हीटर उसी समय उपयोग करते हो, गीजर का उपयोग करते हो, उसी समय आप टोस्टर का उपयोग करते हो, उसी समय आप वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हो। तब समझिए बात को कि एक ही समय में आयरन, एक ही समय में वाटर हीटर, एक ही समय में गीजर। मन में होता होगा, कई बच्चे के प्रश्न में उत्सुकता आ गई होगी कि वाटर हीटर और गीजर तो एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। वाटर हीटर जिसको इमर्सन बोलते हैं और गीजर एक अलग एपरेटस होता है जिसके द्वारा थ्रू आउट द सर्किट पानी को गर्म करके भेजा जाता है। तो एक देखते होंगे इमर्सन रॉड वाल आता है जो पानी में डुबा दिया जाता है, उसको बोलते हैं वाटर हीटर, ध्यान रखेंगे आप। गीजर एक अलग एपरेटस है। मेरा एग्जाम्पल देने का अर्थ ये है, वाटर हीटर हो, गीजर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, टोस्टर हो, एसी हो, पंखा हो, बल्ब हो, वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, ये सारे विद्युतीय उपकरण आपके घर में मौजूद होते हैं। और एट द सेम टाइम यदि हर एक का स्विच ऑन एक साथ कर दिया जाए तो अब बताइए हमको कि उस समय विद्युत शक्ति बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जो अलग अलग वाट के अलग अलग विद्युतीय यंत्र हैं, अलग अलग विद्युत शक्ति के अलग अलग विद्युतीय यंत्र हैं, और हर एक विद्युतीय यंत्र को एक ही समय परिपथ से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो स्वाभाविक बात है, परिपथ से एक ही समय में अत्यधिक धारा का उपयोग करने लगेगा, और अत्यधिक धारा का जब उपयोग होगा तो इस घटना को अतिभारण कहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको चिंगारी निकलती रहती है, ऐसा भी देखने को मिलता है परिपथ में। तो तुरंत आप विद्युत परिपथ को भंग करने के लिए आप स्विच को ऑफ कर देते हैं। ऐसे बचने के लिए आप फ्यूज का उपयोग करते हैं, जो हम बताएंगे अलग से आपको। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा की युक्ति है। तो अतिभारण से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है।
तो पहले तो आपको डिफाइन करना था कि व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज अतिभारण, अतिभारण क्या है। क्लियर हो गया कि विद्युत परिपथ में जब अनेक विद्युतीय उपकरण, उदाहरण स्वरूप विद्युत आयरन हो, वाटर हीटर हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो इत्यादि, जब एक साथ उपयोग में लाए जाए तो अत्यधिक धारा विद्युत परिपथ से प्राप्त करती है। वैसी स्थिति में यह घटना अतिभारण कहलाती है। इसके फलस्वरूप वहाँ चिंगारी निकलती है, विद्युतीय उपकरण के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अतिभारण से बचने के लिए आप सुरक्षा की युक्ति फ्यूज का उपयोग करते हो। नंबर 1। नंबर 2 में है शॉर्ट सर्किट। ये आप जो नंबर 2 देख रहे हैं ये हुआ शॉर्ट सर्किट। ये ज़्यादा उपयोग में आता है, इसको बोलते हैं लघु पथन। शॉर्ट मतलब लघु, छोटा, सर्किट पथन। ये घटना आम होती है, ये घटना ज़्यादातर आपको सुनाई में आता है। कभी कभी मीडिया वाले लोग पेपर में छपवाते हैं, प्रिंट मीडिया में, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यानी आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट था। बड़े बड़े जब घोटाले होते थे सरकारी तंत्र में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो जाती है, तो पता चलता है कि सचिवालय के हॉल संख्या 12 में शॉर्ट सर्किट के लगने से कई महत्वपूर्ण फाइल जलकर नष्ट हो गई। फाइल जलकर नष्ट नहीं होती है, शॉर्ट सर्किट लगा दिया जाता है ताकि फाइल जल जाए, घोटाला से बच जाए। न रहे बांस न बाजे बांसुरी, न फाइल रहेगी न उस पर इंक्वायरी सेटअप होगा। तो यहाँ तक लोग गिर गए। इसलिए हम लोगों को तो उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को टू द पॉइंट समझना है कि शॉर्ट सर्किट है क्या, लघु पथन क्या है। जब आप घर में विद्युत वायरिंग कराते हो भाई, विद्युत परिपथ तैयार करते हो, तो वहाँ लाइव वायर भी आते हैं और न्यूट्रल वायर भी आते हैं, जिसको हम लोग शाब्दिक अर्थ में अपने मिस्त्री की भाषा में बोलते हैं ठंडा तार, गर्म तार। लेकिन याद रखिएगा फिजिक्स में ठंडा तार और गर्म तार कोई शब्द नहीं है, ये व्यवहारिक है, ये बोलचाल की भाषा का शब्द है। गर्म तार का मतलब लाइव वायर, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए क्लियर हो जाइए, आपको व्यवहारिक वाला भी शब्द जानना है, क्योंकि आप फिजिक्स के विद्यार्थी हो, फिजिक्स की जानकारी रखनी ही है, साथ में व्यवहारिक भी जानकारी रखनी है, क्योंकि आपके पास ही लोग आएंगे पूछने कि ये तार कौन सा है। तो देखिए ये लाइव वायर यानी जिसको जीवित तार बोलते हैं, और हम लोग इधर व्यवहारिक में कॉमन नेम बोलचाल की भाषा में इसको गर्म तार बोलते हैं। गर्म तार का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जीवित तार, लाइव वायर। और एक होता है न्यूट्रल वायर, उदासीन तार, जिसको बोलते हैं ठंडा तार। तो होता क्या है कि जीवित तार और ठंडा तार जब कभी किसी कारणवश आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो वहाँ प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो जाता है। और याद होगा कि प्रतिरोध का मान जब बहुत कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। एज द रेसिस्टेंस डिक्रीजेज इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। प्रतिरोध का मान घटेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अब विद्युत धारा का मान जब भी बढ़ेगा, अब ये बढ़ाए थे अतिभारण में कि विद्युत धारा बढ़ेगी, वहाँ आग लगेगी, चिंगारियाँ निकलेगी, विद्युत उपकरण नष्ट होंगे, विद्युत उपकरण खराब हो जाएंगे। यह घटना लघु पथन कहलाएगी, शॉर्ट सर्किट कहलाएगी। यानी परिभाषा टू द पॉइंट फिजिक्स है, लंबा लिखना बहादुरी नहीं है, टू द पॉइंट लिखना बहादुरी है। बहुत लोग होता है कि पेज का पेज गिनती करता है, कितने सेंटेंस में हम लिखे, कितना लाइन लिखे हम, एक पेज भर दिए। अरे एक पेज में क्या भरे? पूछना था नाम, लिखे अपना दादा के नाम, नाना का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना का नाम, ऐसे थोड़े था। पूछा था आपका नाम, आप चौहद्दी का नाम बता दिए। तो ये भी एक व्यापक आपका जवाब देने का तरीका सही नहीं है। तो टू द पॉइंट लिखना है। क्या है लघु पथन? जवाब देंगे कि जब कभी जीवित तार और उदासीन तार यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी गर्म तार और ठंडा तार किसी कारणवश आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो वहाँ विद्युत प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, फलस्वरूप विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है
अतः विद्युत परिपथ में लगे विद्युतीय उपकरण जलकर नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। वहाँ चिंगारियाँ निकलती है, यानी विद्युत उपकरण खराब होने की संभावना बढ़ जाती है और यह घटना लघुपतन कहलाती है। इस घटना से बचने के लिए आप फ्यूज लगाते हो। याद रखिएगा, फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। फ्यूज में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का एक तार लगा रहता है, कम गलनांक वाला। जैसे ही धारा बढ़ती है, फ्यूज का तार ही पहले गल जाता है, विद्युत उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। तो विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, जिसका गलनांक कम होता है। तो फ्यूज की चर्चा अलग से की जाएगी। तो आपको अतिभारण और लघुपतन समझ में आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा एक ब्रीफ नोट्स बना लेते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिए, इस तरह हम लोग ब्रीफ नोट्स इसको बना लिए। यदि आपको 2 मार्क्स ईच एग्जाम में आ गया कि अतिभारण और लघुपतन को समझाएं, तो इस तरह हम लोग उसको ब्रीफ नोट्स के रूप में एग्जाम में लिखेंगे। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ में बहुत ऐसे उपकरण जुड़े रहते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है, जैसे विद्युत इस्त्री, जिसको भी इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, वाटर हीटर है, वॉशिंग मशीन है इत्यादि। हमने कई नाम आपको बताया है, जैसा कि आप लेक्चर में सुने हैं। जब कभी उन सभी उपकरणों से एक ही समय में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ से आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगती है, अर्थात उपकरणों की कुल शक्ति इस सीमा से बढ़ जाती है। यानी जितना लिमिटेशन है उससे क्या होगा, बढ़ जाएगी। यह घटना अतिभारण कहलाती है। अतिभारण के कारण परिपथ में चिंगारी भी निकलने लगती है। अभी हम बताए थे, जब यह ओवरलोड होगा, धारा बढ़ेगी, तार गर्म होगा, चिंगारी निकलेगी। इस घटना से बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। याद रखिएगा, फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। कम गलनांक के तार का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ लघुपतन, शॉर्ट सर्किट। कहता है कभी कभी जीवित तार, गर्म तार, जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसको जीवित तार, जिसमें नहीं प्रवाहित होती है उसको उदासीन तार, ठंडा तार। जीवित तार और उदासीन तार यानी ठंडा तार, यानी जिससे धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, किसी कारणवश आपस में संपर्क में आ जाते हैं, मतलब ढीला संयोजन हो गया। किसी कारणवश आने का मतलब लूज कनेक्शन। मान लो वहाँ ढीला रह गया और आसपास ही बहुत एक दूसरे के नज़दीक तो रहना ही है, परिपथ में है तो तार को एक ही साथ कम दूरी के साथ सेपरेशन करके जुड़ा रहता है। यदि कनेक्शन लूज है तो छिपकली चली गई, कॉकरोच चला गया, कीड़े मकोड़े चले गए तार से होकर, तो नेचुरली वो आपस में क्या हुआ, सट गया। तो जैसे ही सटा, प्रतिरोध बहुत कम हो गया और वहाँ काफ़ी अधिक धारा प्रवाहित होने लगी। यह घटना लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट कहलाती है। इस घटना के कारण परिपथ में आग भी लग जाती है। जब ये ठंडा और गर्म नहीं कहता, ठंडा गर्म मिलेगा विस्फोट होगा, बोलने के लिए कुछ बोल देता है। ठंडा गर्म मिलेगा यानी वहाँ धारा बढ़ जाएगी। धारा जैसे ही बढ़ेगी तो वहाँ तार गर्म होकर गलने लगेगा, जलने लगेगा, तो आग लगेगी। तो उपरोक्त दोनों ही घटनाओं के कारण परिपथ में जुड़े उपकरण काफ़ी गर्म होकर खराब भी हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों घटनाओं से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि आप परिपथ में फ्यूज का उपयोग कीजिए, जो सुरक्षा की युक्ति है। तो इस तरह आप आज अतिभारण लघुपतन के बारे में जानकारी ले लिए। तो आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।